हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हक। गांव के एक कोने में बसा था एक पुराना शांत सा घर। खपरेल की छत, आंगन में तुलसी का पौधा और दीवार पर समय की गवाही देते दरारें। इसी घर में रहती थी रानी, 28 साल की, सुंदर, शांत, सजीव, लेकिन भीतर से बिल्कुल चुप। 2 साल पहले उसके पति अर्जुन एक सड़क हादसे में चल बसे थे। तब से रानी ने ना अपने बालों में फूल लगाए, ना होठों पर हंसी लाई। वो बस अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी, श्याम बाबू और सावित्री देवी की। श्याम बाबू अक्सर कहते, बेटी तू तो हमारी अर्जुन की आखिरी निशानी है, अब तुझसे ही घर रोशन है। और रानी चुप रह जाती। उसकी चुप्पी में कोई शिकवा नहीं होता, ना कोई चाहत का इजहार, बस एक स्वीकार, जैसे वो जिंदगी को वैसे ही जी रही थी जैसी उसे मिली थी। एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया, राहुल। शहर में पढ़ा लिखा, सौम्य और विनम्र। उसकी पोस्टिंग स्कूल में हुई थी। गांव में सब उसे पसंद करते थे, पर उसे सबसे अलग रानी ने खींचा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, ठहरा हुआ, गहरा और अधूरा। राहुल जब पहली बार स्कूल के पास के कुएं से पानी पीने गया, तब रानी ने वहाँ बच्चों को पानी पिला रही थी। दोनों की नज़रें मिली और कुछ देर वो वक्त थम गया। राहुल ने सिर झुकाया, मुस्कराया और चला गया। पर उस दिन से उसका मन अक्सर उस आंगन की ओर भटकता जहाँ रानी तुलसी को जल देती थी। राहुल अक्सर किसी न किसी बहाने रानी के घर आता, कभी बच्चों की किताब लेकर, कभी गांव की बैठक की बात लेकर। सास ससुर भी उसे पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे राहुल ने खुद को रानी के करीब पाया, लेकिन वह कभी कुछ कह नहीं पाया। उसे रानी की आंखों में भी कुछ महसूस होता था, पर एक अपनापन, एक मौन स्वीकार, लेकिन आवाज़ कभी ना बनी। एक दिन सावित्री देवी ने रानी को आंगन में बैठाकर पूछा, बेटी तू कब तक यूँ अकेली रहेगी? हमें अर्जुन की कसम है, पर हमें तेरी भी तो चिंता है। जिंदगी बाकी है और तू अभी बहुत छोटी है। रानी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उधर राहुल ने श्याम बाबू से हिम्मत करके बात की। मैं जानता हूँ रानी एक विधवा है, पर मेरे लिए वो सिर्फ रानी है, एक ऐसी लड़की जिसका मैं सम्मान करता हूँ, जिसे मैं समझता हूँ और जिसे मैं पूरी ज़िंदगी साथ देना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो। श्याम बाबू चुप हो गए। सावित्री देवी ने भी कुछ नहीं कहा, पर उसी रात रानी को पास बैठाकर श्याम बाबू ने कहा, बेटी तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अर्जुन चला गया, पर तू हमारे साथ खड़ी रही। अब वक्त है कि तू खुद के लिए कुछ चुने। राहुल एक अच्छा लड़का है और हमें लगता है कि अगर अर्जुन जिंदा होता तो वही कहता जो हम कह रहे हैं। जा बेटी, अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू कर, हम तेरे साथ हैं। रानी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने पहली बार सिसकते हुए कहा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा बाबा, पर राहुल की आंखों में मुझे वही सुकून दिखा जो अर्जुन की आंखों में दिखता था। पर मैं डरती थी कि क्या यह अधिकार मुझे है। सावित्री देवी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटी तू सिर्फ बहू नहीं, बेटी है, और हर बेटी को हक है अपने जीवन को फिर से जीने का। कुछ हफ्तों बाद गांव में हलचल थी, पर यह शोक नहीं, उत्सव था। रानी ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, बालों में पहली बार गजरा लगाया था और उसकी आंखों में था भविष्य का सपना, उम्मीद और एक नई शुरुआत। राहुल उसके पास खड़ा था और उसका हाथ को थामे हुए कह रहा था, आज से जो भी खामोशी होगी वो हम मिलकर सुनेंगे। भीड़ ताली बजा रही थी और श्याम बाबू दूर खड़े होकर सावित्री देवी से कह रहे थे, हमने आज अपनी बेटी को वापस हंसते देखा है। अर्जुन जहाँ भी होगा मुस्करा रहा होगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।